ओके नमस्कार प्रणाम। फिर से हम लोग मिलते हैं इस हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स का प्रैक्टिकल सेशन में। और आज हम लोग एक सेटअप बनाए हैं यहाँ पे, और जस्ट इस सेटअप को आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये क्या है और क्या ये काम करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या यूज किए पहले वो बताएं कि ये आपका ये न्यूमेटिक्स जो भी इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग कनेक्ट किए हैं पीएलसी के साथ। यहाँ पे ये मेरा पीएलसी का मतलब मॉड्यूल है, और ये कौन सा है S7-1200 का ये मॉड्यूल है ना, ये पीएलसी का। और उसके साथ ये मतलब एक मॉड्यूल है जो इससे इंटरकनेक्टेड है, जहां पे कि ये वायर्स को हम लोग इजीली कनेक्ट कर सके उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, और यहाँ से हम लोग ये मेरा बटन वाला बॉक्स है, और ये सेंसर्स हैं, और ये आपका सिलेंडर्स दो डबल एक्टिंग सिलेंडर है जो इनवर्सली प्लेस्ड है अपोजिट साइड करके। और इस दोनों का कंट्रोल हम लोग यहाँ से किए एक 5x2 सिंगल सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व से। ठीक है, इसमें किए क्या है, इसमें एक जस्ट एलिवेटर का एक सिस्टम, उसका एक छोटा सा सिस्टम को डिजाइन किया यहाँ पे बनाए हैं। क्या बनाए हैं कि जैसे एलिवेटर में क्या होता है कि जिस फ्लोर पे, मान लीजिए कोई एक फ्लोर पे हम लोग खड़े हैं, वहां पे गए, बटन को प्रेस करते हैं तो एलिवेटर जैसे ही उस फ्लोर पे आता है तो वो गेट खुलता है। अगर नहीं तो आप वेट करते हैं, वहां पे डिस्प्ले होता है, देखते हैं कि हाँ भाई एलिवेटर कौन सा फ्लोर पे है। जैसे ही उस फ्लोर पे आने वाला होता है बटन को प्रेस करते हैं, वैसे ही उस फ्लोर पे आता है, वो गेट ओपन हो जाता है। ओपन हो जाता है, फिर से जितना आदमी को इन करना है वो इन करते हैं, फिर से वहां पे आकर के सॉरी इन करने के बाद वो डोर बंद होता है, और फिर से एलिवेटर अपना आगे चल जाता है। अगर और भी कोई फ्लोर पे अगर वो बटन को प्रेस करके रखा हुआ है, कहने का मतलब कि उस वहां पे एक इंस्ट्रक्शन उसको दिया हुआ है कि एज यू रीच at a respective place, respective floor, you have to stop। इस तरीके से वहां पे मतलब इंफॉर्मेशन दिया रहता है बटन्स के थ्रू, तो वो होता है। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी देखे होंगे कि मान लीजिए बटन को प्रेस किए, डोर ओपन हुआ, आदमी आ रहे थे, और क्या हुआ कि डोर क्लोज होने लगा। कोई आदमी इन करना चाह रहा था और वो इन कर गया, बट उसका कोई बॉडी पार्ट गेट से टकरा गया है। जैसे ही वो टकराता है तो वो गेट बंद नहीं होता है, गेट इंस्टेंटली ओपन होता है, और फिर से उसी क्राइटेरिया को फॉलो करता है जिस क्राइटेरिया को वो पहले फॉलो कर रहा था, कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो गेट बंद होता है, कुछ ऐसा। उसी सिस्टम को हम लोग यहाँ पे डिजाइन किए हैं विद द हेल्प ऑफ 2 डबल एक्टिंग सिलेंडर एंड 2 सेंसर्स एंड 1 5x2 सिंगल सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व। हम 5x2 के जगह सॉरी 5x2 सिंगल सोलेनॉइड की जगह 5x2 डबल सोलेनॉइड भी यूज कर सकते थे। हमको जस्ट कुछ नहीं होता, एक आउटपुट बढ़ता, तो वो हम लोग अलग अलग कंपोनेंट से डिजाइन करके वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले काम करेंगे। अभी कैसे काम कर रहा है ये सब चीज को हम लोग यहाँ पे आकर के देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आकर के कुछ जो चीजें हैं उसको एक बार ऑन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब ऑन है। उसके बाद हम वहां पे जस्ट प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम जस्ट इनेबल कर दिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब सिस्टम को ऑन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेंसर्स को टच कर रहे हैं, ऑन हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे सेंसर को टच किए देखिए ऑन हो रहा है बट कुछ नहीं हो रहा है ना। बटन्स को प्रेस कर रहे हैं, स्टार्ट बटन को देखिए कुछ नहीं हो रहा है, राइट, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि कभी भी सेंसर को अगर डायरेक्टली टच करते हैं तो वो ओपन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डोर जो है इनिशियली से ये क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो वो जो भी एक्शन होगा वो वाइल रनिंग होगा, मतलब एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द डोर, उस टाइमिंग से वो काम होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल स्टार्ट के लिए सबसे पहले सिस्टम को रीसेट कर देते हैं। यहाँ पे जो है उसको एकदम सिस्टम को रीसेट कर देते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इनेबल बटन को प्रेस करके और यहाँ पे स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं। जैसे स्टार्ट बटन को प्रेस किया देखिए डोर ओपन हुआ है, ओपन हुआ। 5 सेकेंड के बाद वो क्या हुआ देखिए, क्लोज हुआ। ठीक है ना, ओपन होने के 5 सेकेंड के बाद वो अपना क्लोज हो रहा है। ठीक है, फिर से करते हैं, देखिए प्रेस किए हैं, ओपन हो रहा है, और 5 सेकेंड के बाद वो क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल है, पहला कंडीशन ये ऐसा है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर आप डोर को ओपन किए, मान लीजिए बटन को प्रेस करके, उसी फ्लोर पे बटन को प्रेस किए, डोर ओपन हुआ, अगर ये क्लोज हो रहा है और बीच में कोई बॉडी पार्ट चला गया तो ये बंद नहीं होगा, ओपन ही होगा। ओपन होकर के फिर से 5 सेकंड बाद देखिए अब ये क्लोज होगा, नॉर्मल, मतलब उसका वो टाइमिंग दिया हुआ है, राइट। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि अगर ये आपका सिस्टम यहाँ पे ऐसा है, अभी देखिए यहाँ पे मतलब ये नॉर्मल ओपन क्लोज हो रहा है।
मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसा करना चाहते हैं, इसमें आदमी का लिमिटेशन, जैसे कहीं कहीं पे एलिवेटर में देखे होंगे कि वहां पे कैपेसिटी रहता है कि एक बार में 5 ही आदमी को वो कैरी कर सकता है, बट 6 अगर होता है तो वो कैरी नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं एक बीप देगा, मैसेज देगा कि मतलब वो ओवरलोड समथिंग करके, तो वहां पे कोई एक आदमी उतरेगा तो फिर वो चलेगा ऐसा। तो हमने भी यहाँ पे एक क्राइटेरिया दे करके रखा हुआ है कि अगर 10 मतलब 10 का कैपेसिटी है उसका, उसको कैरी करने का, तो अगर 10 हो जाता है तो उसके बाद कोई भी आदमी बटन को प्रेस करे, सेंसर को प्रेस करे, डोर को ओपन होना नहीं है। कैसे? अभी ध्यान से देखिए, फिर से इस बटन को हम प्रेस करते हैं स्टार्ट को, तो ये ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है ऐसा, और अपना उस रेस्पेक्टिव टाइम के बाद ये अपना क्लोज भी हो रहा है। ठीक है, ये आपका चल रहा है, मतलब ये समझिए डोर का फ्लैप है, इस तरीके से ओपन, इस तरीके से क्लोज ऐसे हो रहा है, इस तरीके से, राइट, ऐसा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे सेंसर लिए, इस सेंसर को हम प्रेस करते हैं, सेंस करवाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, अभी 5 टाइम्स प्रेस किए हैं। फिर से हम इसको ऐसे कर रहे हैं, मतलब 5 आदमी अंदर गया है, डोर अभी ओपन हो रहा है, डोर क्लोज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब जो उसका विद इन द लिमिट है उतना में डोर आराम से ओपन होगा, क्लोज होगा, सब कुछ होगा और चलेगा, राइट। लेकिन मान लीजिए 10 इन कर गए, तो 5 तो पहले था, इसको हम यहां से बढ़ा देते हैं 6 7 8 9 10, कुछ ऐसा हो रहा है, 10 हो गया है। अब 10 हो गया तो यहाँ पे मान लीजिए देखिए स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं, देखिए नहीं हुआ, इवन सेंसर को कर रहे हैं, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब आप कुछ भी कर लीजिए, ये नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया, उस लिमिट के बियॉन्ड चला गया। क्राइटेरिया कितना था कि इफ 10 कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी इन या 10 कैंडिडेट्स हैव एंटर्ड, देन दिस एलिवेटर हैज नॉट टू मूव, डोर को ओपन नहीं होना है, उसके बाद सिस्टम चलेगा ही नहीं, राइट। तो ये कैसे होगा भाई, फिर से आप इसको रीसेट करिए, तो रीसेट कर रहे हैं, कहने का मतलब यहां पे आकर के देखिए, इसको रीसेट किए, जैसे ही रीसेट किए फिर से स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं, इसको रीसेट किए और फिर से हम स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं, यहां पे आकर के, इधर में आकर के स्टार्ट बटन को देखिए, चल रहा है सिस्टम आपका नॉर्मल उसी तरीके से चल रहा है, फिर यहां पे बंद हो रहा है ना ऐसा। इवन अगर मान लीजिए यहां पे देखिए ओपन हुआ है, थोड़ा सा इसको फास्ट कर देते हैं, इसको कर देते हैं, ठीक है, बंद हो गया। अब फिर से मान लीजिए यहां पे देखिए क्या किया, ओपन किए, खुला है, बंद हो रहा है, फिर से चले गए बीच में, देखिए ओपन हो गया ना, अब सब कुछ काम कर रहा है। लेकिन 10 अगर हो जाएगा तो काम नहीं करेगा, इवन 9 में भी काम करेगा, बट 10 हो जाएगा तो नहीं काम करेगा। कैसे, आप इसको देखिए, थोड़ा सा हम यहां पे दिखाते हैं, है ना, यहां पे सेंसर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए अभी 9 हो गया है, अभी 9 मतलब इन कर गए हैं। अब यहां पे देखिए स्टार्ट बटन को प्रेस कर रहे हैं, ओके, अपना सिस्टमेटिकली बंद भी होगा, जो पर्टिकुलर टाइम है उसके बाद बंद हो रहा है। फिर से प्रेस की ओपन, क्योंकि ओपन के लिए हम लोग बटन को प्रेस करते हैं, लेकिन अगर कोई बॉडी पार्ट बीच में गेट लग रहा है, कोई बॉडी पार्ट बीच में चला गया, देखिए जैसे ही चला गया वो तुरंत ओपन हो गया और फिर से वही पर्टिकुलर टाइम के बाद ये बंद हो रहा है, राइट। ये अभी 9 तक का कंडीशन है, बट जैसे ही 10 होता है, देखिए 10 हो गया। अब देखिए या तो इस सेंसर के सामने गए, कोई काम नहीं, या तो इस बटन को प्रेस किया, देखिए कोई काम नहीं, लॉक, सिस्टम लॉक, राइट। तो ये हम लोग एक सेटअप यहाँ पे बनाए, ये सब सारे डिवाइसेस को, इलेक्ट्रोनिमेटिक्स डिवाइसेस और पीएलसी का यूज करके, और इस किट पे हम लोग इस सिस्टम को बनाए हैं। ऐसे ही हम लोग आगे का क्लासेस में और भी बनाते रहेंगे, और आपका जो पर्पस है उसको फुलफिल करते रहेंगे इस चीज के थ्रू, ठीक है। Thank you so much for patient hearing and even being with us, and just keep connected in the same manner, right, like we are connected now, right. We'll keep on providing material and even the things like that, right. Till then, bye, see you.